भ्रष्टाचारियों का एक ही जगह है, वो जेल है। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। सत्ता में ये रहने के न काबिल हैं न अधिकारी हैं। जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नेता माना है, भविष्य में नरेंद्र मोदी जी ही नेता रहेंगे। और इसलिए न्यायालय ने निर्णय दिया है, उसका सम्मान करते हुए उसका अनुपालन करना चाहिए, न कि उस पर हाय तौबा मचाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यदि देश की जनता ने बहुत अच्छा किया कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, अन्यथा यदि ये सत्ता में होते तो निश्चित रूप से उनकी दादी ने जिस प्रकार से देश के ऊपर आपातकाल थोपा था, उसी प्रकार का कोई निर्णय ले लिया जाता। और इसलिए मैं मानता हूं भाई, ये कौन सा आपके ऊपर कुछ चार्जेज हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस पर ट्रायल हो रहा है, तो आप इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ कोई बहुत बड़ा जंग जीत रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ये कर रहे हैं। ऐसे लोग, जो लोग अपना परिवार, अपना घर भरने का काम किया, जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए सत्ता की ताकतों और संसाधनों का प्रयोग इसलिए किया ताकि हमारा घर भर सके, हमारा पॉकेट भर सके, वो उसका मुकाबला करेगा जिसने देश के एक एक जनता को अपने परिवार का सदस्य माना है। राहुल गांधी की याचिका हाईकोर्ट से आज खारिज कर दी गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है उसमें न्यायालय एक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। न्यायालय ने निर्णय किया, उसका सम्मान करना चाहिए। इतनी हाय तौबा क्यों है? लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, ये वही राहुल गांधी है जिनकी दादी ने न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए अधिनायकवाद को इस देश के अंदर थोपने का काम किया था। उन्होंने आपातकाल लगाने देश पर थोपने का काम किया था। शायद उसी दिशा में तो राहुल गांधी नहीं चल रहे हैं। न्यायालय के निर्णय का अपमान तो मैं समझता हूं कि इस देश के सारी व्यवस्थाओं को तार तार कर देगा। और इसलिए न्यायालय ने निर्णय दिया है, उसका सम्मान करते हुए उसका अनुपालन करना चाहिए, न कि उस पर हाय तौबा मचाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यदि देश की जनता ने बहुत अच्छा किया कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, अन्यथा यदि ये सत्ता में होते तो निश्चित रूप से उनकी दादी ने जिस प्रकार से देश के ऊपर आपातकाल थोपा था, उसी प्रकार का कोई निर्णय ले लिया जाता। और इसलिए मैं मानता हूं कि न्यायालय का सम्मान लोकतंत्र का सम्मान है, देश का सम्मान है, देश की व्यवस्थाओं का सम्मान है, देश की एक संरचना है, उस संरचना में चलने के लिए न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करना चाहिए। आज अपील खारिज हुआ है, जब अपील करने के लिए गए थे तो पूरे दल बल के साथ वहां पर शक्ति प्रदर्शन करते गए थे। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये कौन सा आपके ऊपर कुछ चार्जेज हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस पर ट्रायल हो रहा है, तो आप इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ कोई बहुत बड़ा जंग जीत रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ये कर रहे हैं। भाई, आपको एक शालीनता के साथ, और मैं कहता हूँ कि हाँ एक न्यायिक प्रक्रिया है और सभी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। अगर किसी पर कोई मामला होता है तो न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे हैं। कहाँ कोई इतना हाय तौबा मचा है, कहाँ कोई शो हुआ है? ये मेगा शो करने का क्या मतलब है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, उसके निर्णय का अनुपालन करिए। नहीं तो जिस तरह से इंदिरा गांधी जी का हश्र हुआ था, उससे भी बुरा हश्र आपका हो जाएगा। चलिए बिहार लौटते हैं। यहाँ पर शिक्षा मंत्री और के पाठक जी का IAS अधिकारी हैं, उनके बीच जो है आर पार का लड़ाई देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की ये साजिश हो रही है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड पूरा ये के पाठक के साथ खड़ी है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के जो है वो चंद्रशेखर के साथ खड़ी है। और वो कौन चंद्रशेखर, जो कुछ दिनों पहले शिक्षा को छोड़कर बाकी सब चीज़ पर ज्ञान देते थे, रामचरितमानस पर ज्ञान देते थे, उनको रामचरितमानस पर प्रवचन करते थे। और आज क्या हो गया, 30 जून तक चुप रहे और अचानक जो है सो कि आपस में जो है सो कि झंझट करना शुरू किए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आज जिस प्रकार से ये दोनों दल एक दूसरे पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, ये दोनों दल एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, ये बता रहा है कि महागठबंधन का जो संबंध है वो तार तार हो चुका है। यह महागठबंधन के लोग आपस में ही कुश्ती कर रहे हैं और जिसका परिणाम है कि लगता है कि भविष्य में महागठबंधन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये बिहार से इसका मिट्टी पलीद हो जाएगा। आप कह रहे हैं मिट्टी पलीत हो जाएगा? कल लालू जी बोले हैं कि बंगलौर जाके हम उखाड़ फेंकेंगे। लालू जी क्या है, लालू जी जो सजा याफ्ता व्यक्ति है, बेल पर और जेल में रहने वाले लोग,
ये जो है सो कि कह रहे थे कि उनकी पत्नी नहीं है तो प्रधानमंत्री कैसे हो जाएंगे। देखिए, ये लालू जी हास्य और व्यंग्य के बहुत अच्छे जो है सो कि कलाकार हैं, और राजनीति में आज उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इसी तरह से कुछ जोक वगैरह करने के वो आदी रहे हैं ताकि वो चर्चा में बने रहें। लेकिन आज बिहार से लालू जी की और देश से लालू जी की राजनीतिक प्रासंगिकता, स्वीकार्यता समाप्त हो गई है। और इस प्रकार की ये बात करते हैं, किसके बारे में करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस देश के एक एक व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य माना है और अपने परिवार का सदस्य मान करके उनके कल्याण की योजना बनाई है। उनके घर घर में अनाज पहुंचाया है, घर घर में बिजली पहुंचाई है, शौचालय पहुंचाया है, उनका खाता खोला है, उनके स्वास्थ्य की चिंता की है, लोगों को टीका देने का काम किया है मुफ्त में। और ये लोग नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करेंगे? वो नरेंद्र मोदी जी जो भारत की सीमा के बाहर भी देश के स्वाभिमान का, मान का, सम्मान का परचम लहरा रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जी जिनके निर्णय और वक्तव्य का इंतजार पूरी दुनिया करती है, उसकी प्रतीक्षा करती है, उसका मान और सम्मान करती है, और उसके बारे में करें कि ये हम उखाड़ फेंकेंगे। अरे देखिए, कभी कभी ये होता है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए बड़े लोगों के लिए बड़ी बात कही जाती है। ऐसे लोग, जो लोग अपना परिवार, अपना घर भरने का काम किया, जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए सत्ता की ताकतों और संसाधनों का प्रयोग इसलिए किया ताकि हमारा घर भर सके, हमारा पॉकेट भर सके, वो उसका मुकाबला करेगा जिसने देश के एक एक जनता को अपने परिवार का सदस्य माना है। जो अपने परिवार के जो लोग अपने परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जहां भाई भतीजा, चाचा चाची, फूफा फूफी और जीजा जी और बहन जी की चिंता होती है, वो लोग उससे मुकाबला करेंगे जिसने इस देश के एक एक लोगों को अपने दिलों में बसाने का काम किया है, और जिसको इस देश के एक एक व्यक्ति ने अपने दिल में बसाया है, उससे मुकाबला करेंगे। कहीं कोई मुकाबला नहीं है। पूरी ताकत के साथ फिर से एक बार 2024 में नरेंद्र मोदी जी देश के सत्ता पर सत्तासीन होंगे, और इन सबका सफाया होगा। भ्रष्टाचारियों का एक ही जगह है, वो जेल है, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। सत्ता में ये रहने के न काबिल हैं, न अधिकारी हैं। जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नेता माना है, भविष्य में नरेंद्र मोदी जी ही नेता रहेंगे।